शदीद गर्मी ने लाहौर को तंदूर बना दिया। हीट स्ट्रोक से मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। 2 रोज में अमवात की तादाद 6 हो गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुलजिम गर्मी से बेहोश। बख्शी खाने में तिब्बी इमदाद दी गई। हीट वेव से बचने के लिए तिब्बी माहिरीन की शहरियों को पानी के ज्यादा इस्तेमाल की हिदायत। गर्मी से बिजली की तकसीम कार कंपनियों का पोल भी खोल दिया। सिस्टम पर लोड बढ़ते ही तकनीकी खराबियां, ट्रांसफार्मर्स भी जवाब दे गए। लाहौर में मुतअद्दिद ट्रांसफार्मर्स जल गए। जून में गर्मी जौबन पर मुल्क भर में कयामत खेज गर्मी ने दिन में तारे दिखा दिए। लाहौर में पारा 41 डिग्री 52 डिग्री की गर्मी महसूस होने लगी। इस्लामाबाद में पारा 40 को छू गया। नौकंडी 49, अटक और दादू में दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में हब से शहरी पसीने से शराबूर। गिलगित में दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू गया। गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर फटने का खदशा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। गर्मी में रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। मुल्क भर में बिजली बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट तक जा पहुंचा। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे बिजली बंद। पेशावर में दौरानिया 20 घंटे से तजावुज़ कर गया। लाहौर और कराची में भी 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। बिजली की तवील लोड शेडिंग पर पेशावर के शहरियों का मीटर घूम गया। यकातूत में अहले इलाका का शदीद एहतजाज, सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने यकातूत रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दिन और रात को सुकून बर्बाद होने पर शहरी फट पड़े। सारा दिन धूप में काम करते, घर पे जाते आराम करने के लिए लाइट नहीं होती। बाज़ी दफ़ा तो पूरा दिन नहीं होती, रात में चली जाती है। लोगों का सोना मुश्किल है। सारा दिन लाइट नहीं है। लाइट की वजह से गैस भी नहीं आता है। क्या करे बंदा, कहाँ जाए, महंगाई का दौर है। वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग ले आई। IMF प्रोग्राम की बहाली की राह में रुकावटें दूर। पाकिस्तान से मुआहदे का ऐलान जल्द मुतवक्के। IMF और वज़ारत ख़जाना की टीम ने नए ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी। नए जायजे और प्रोग्राम बहाली की राह में तमाम रुकावटें दूर। वज़ीर आज़म की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकातों और मुसलसल राबतों से पेशरफ्त मुमकिन हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की लंदन रवानगी से कबल पेरिस में MD IMF से 3 मुलाकातें हुई। IMF से मुआहदा हो गया तो बिस्मिल्लाह, ना हुआ तो गुजारा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। इसहाक डार ने बजट 2023-24 में बड़ी तब्दीलियों की खबर दे दी। कहा 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। पेट्रोलियम लेवी पर बढ़ाई जाएगी। सुपर टैक्स कुछ तब्दीलियों के साथ बरकरार रहेगा। पाकिस्तान में दरामदात पर पाबंदी मुकम्मल ख़त्म कर दी। सख्तियाँ ख़त्म होने से सरमायाकारों को फ़ायदा होगा। डिविडेंड पर 15%, बोनस शेयर पर 10% टैक्स लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। नॉन फाइलर्स पर बैंकों से रकम निकलवाने पर 0.6% टैक्स का निफाज मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए ज़रूरी है, वज़ीर ख़जाना ने बता दिया। तुरबत में घोड़ा चौक के करीब जोरदार धमाका। एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों में एक खातून एहलकार भी शामिल। पुलिस जरा के मुताबिक खुदकुश धमाका खातून ने किया। पेशावर कोहाट रोड पर गैस लीकेज से धमाका, घर की छत गिर गई। 3 बच्चे जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। मलबे तले बच्चों समेत 5 अफराद दब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल नून लीग की क़यादत से नाला। मुस्लिम लीग नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल को भिजवा दिया। मिफ्ता इस्माइल नून लीग की तमाम कमेटियों से भी मुस्ताफ़ी। मिफ्ता इस्माइल पार्टी को खैराबाद कह देंगे। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की दुबई यात्रा। नवाज शरीफ लंदन से, मरियम नवाज लाहौर से दुबई पहुंच गईं। लीगी नायब सदर ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के साथ सेल्फियां भी बनवाईं।
दुबई में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास मुतवक्के। पार्टी अमूर, निगरान सेटअप, इलेक्शन की तैयारियों पर गौर होगा। नवाज शरीफ की मुमकिना वतन वापसी, इस्तकबाल समेत दीगर अमूर पर तफसीली मुशावरत होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का सऊदी अरब जाने का भी प्लान। हज की अदायगी के बाद ईद भी वहीं मनाएंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ अगले माह पाकिस्तान वापस आएंगे। नवाज शरीफ की अदालती महाज पर बड़ी कामयाबी, प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने इल्ज़ामात के शवाहिद न होने पर नवाज शरीफ को बरी किया। रेफरेंस में दीगर मुल्जिमान पहले ही बरी हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म की जायदाद नीलामी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर थी। चौधरी परवेज इलाही को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई। अदालत ने परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया। स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर की 10 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने की हिदायत। FIA ने चंद रोज कबल PTI सदर को गिरफ्तार किया था। चौधरी परवेज इलाही जुडिशियल रिमांड पर जेल में कैद हैं। तोशाखाना केस, नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन PTI को 26 जून को फिर तलब कर लिया। तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। साबिक वज़ीर आज़म तलबी के बावजूद 23 जून को पेश नहीं हुए थे। अलकादिर ट्रस्ट में बुशरा बीबी भी पीर के रोज तलब। 458 केनाल अराजी की मुंतकली बारे पूछगिछ की जाएगी। आमदन से ज्यादा सासाजात केस, ईद की छुट्टियों के बाद वसीम अकरम प्लस की फिर नैब में तलबी। जरा के मुताबिक नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार को 4 जुलाई को दिन 11 बजे तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला को 13वीं मरतबा तलब किया गया है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के साबिक विफाकी वजीर जुल्फी बुखारी के नैब में पेश होने से माजरत। तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, कारोबारी मसरूफियात के बायस बैरून मुल्क मुकीम हूँ, बैरून मुल्क होने के बायस पेश नहीं हो सकता। कानून की बार बार तशरीह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। तनाज़ात को माहिरीन के जरिए हल किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का तकरीब से खिताब। कहते हैं, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मोहतात होकर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून की अमलदारी की बात होती है। अदालतें हक़ाइक़ के हवाले से सवालात उठाती हैं। ट्रिब्यूनल के ना बनने से अदालतों में बोझ में इजाफा होता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान के कोऑर्डिनेटर का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के शरपसंदों और उनके मास्टर माइंड्स को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। वफ्द का मुश्तरका एलामिये में पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार। 9 मई के दिलखराश वाक़यात के बाद शोहदा के लवाहिकीन भी रंजीदा। लॉन्स नायक अब्दुल मनाफ शहीद के वर्सा का शरपसंदों को कोई रियायत ना देने का मुतालबा। मेयर कराची के लिए जमहूरियत के नाम पर तमाशा हुआ। मेयर कराची पीपल्स पार्टी के गले का कांटा बनेगा, जो ना निगल सकेंगे ना उगल सकेंगे। हाफिज नईमुर रहमान पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कहते हैं, कराची के मैंडेट पर डाके के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। पीपल्स पार्टी को मिसाक़े मईशत से पहले करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी, मवेशी मंडियों में खरीदार ना होने के बराबर। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल बना दी। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। ओकाड़ा की मवेशी मंडी में बबलू की धूम। 5 मन वजनी बकरा मंडी आने वालों की तवज्जो का मरकज बन गया। मालिक ने बकरे की कीमत 5 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। कराची की मंडी में सजे ऊंट खरीदारों को लभाने लगे।